क्या जेल में बंद राम रहीम 20 साल की सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह से डर गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि राम रहीम ने अपने ऊपर चल रहे 2 मर्डर केस में जज जगदीप सिंह को बदलने की मांग की है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या जज जगदीप से डर गया है राम रहीम? बलात्कार के दोष में 20 साल की जेल की सजा काट रहे राम रहीम पर अब उसी कोर्ट में 2 मर्डर केस की भी सुनवाई चल रही है। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट के जिस जज ने राम रहीम को रेप केस में 20 साल की सजा सुनाई, उसी जज को अब मर्डर केस में भी राम रहीम पर फैसला सुनाना है। लेकिन फैसले से पहले ही राम रहीम ने जज को बदलने की गुहार लगाई है। जज से डरा राम रहीम, मर्डर केस में की जज बदलने की मांग। सीबीआई कोर्ट के जज से कांप रहा है राम रहीम। साध्वी रेप केस में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम को पंचकुला की जिस विशेष सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है, उसी कोर्ट में अब राम रहीम पर चल रहे 2 मर्डर केस में फैसला आना है। लेकिन इससे पहले ही राम रहीम कोर्ट के जज से डर गया है, क्योंकि राम रहीम ने मर्डर केस में जज बदलने की गुहार लगाई है। लेकिन क्या राम रहीम के चाहने पर जज को बदला जा सकता है? इसको लेकर हमने कानून के जानकार ऋषिपाल राणा से बात की। केवल इस ग्राउंड पे कि जज एक केस में विपरीत फैसला सुना चुका है, ये कोई ग्राउंड नहीं बनती कि इस केस को उस जज से ट्रांसफर कराया जाए। बाकी और कोई अगर वो ग्राउंड दे सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में, उनमें किया जा सकता है। जैसे मान लो फेयर और इम्पार्शियल ट्रायल ना होने का डर हो, दूसरा उसमें अगर कोई अनयूजुअल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, तीसरा यदि कोई उसमें एंड ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी हो, तो इन केसेस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जज बदलवाने के लिए राम रहीम को हाई कोर्ट में लगानी होगी याचिका। अगर विद इन सेशन डिवीज़न अगर चेंज कराना हो उसी सेशन डिवीज़न में, तो ये सेशंस कोर्ट के सामने लगाई जाती है। और अगर एक सेशन डिवीज़न से दूसरे सेशन डिवीज़न में अगर ट्रांसफ़र कराना हो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस ट्रांसफ़र कराना हो, तब ये हाई कोर्ट के सामने लगाई जाती है। और आउट ऑफ स्टेट कराना हो तो तब सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको लगाया जाता है। पर क्योंकि इस केस में जो जज है वो डेजिग्नेटेड कोर्ट है, वो सीबीआई डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो, तो इसलिए उस केस में सेशन जज को भी ये मेंटेनेबल नहीं होगी, ये हाई कोर्ट में ही डालनी पड़ेगा इस केस में, अगर केस जो है विद इन स्टेट ये ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 307 के तहत लगानी होगी याचिका। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 307 जो है उसके अंडर पिटीशन हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, और उसमें ग्राउंड्स दी हुई हैं, जैसे कि अगर एक्यूज के माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन हो बायस उसके विरुद्ध होने की, या फेयर ट्रायल होने का डर हो, फेयर ट्रायल नहीं होगी यहाँ पे। तो दोनों ही मर्डर केस में सुनवाई आज पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में हुई। डे टू डे बेसिस पर अब ये सुनवाई होगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने गुरमीत राम रहीम के वकील विशाल गर्ग नरवाना से बात की। साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह पर 2 हत्या के और मामले चल रहे हैं। वो किस स्टेज पर हैं, इस समय मेरे साथ हैं गुरमीत राम रहीम सिंह के वकील विशाल गर्ग नरवाना। इनसे जानते हैं। जी गर्ग साहब, वो दोनों किस स्टेज पर केस चल रहे हैं? देखिए, जो दोनों केसेस हैं फाइनल स्टेज पर हैं। रंजीत मर्डर केस में तो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो छत्रपति मर्डर केस है उसमें 22 तारीख लगी है, उसमें भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे 22 को। गर्ग साहब, जो रंजीत मर्डर केस है वो किन धाराओं के तहत जो है मामला अदालत में चल रहा है? वो वैसे तो 302, 120 भी और आर्म्स एक्ट के तहत वो मामला चल रहा है।
और उसमें कितने गवाहियां हो चुकी हैं अभी तक? जो रंजीत मर्डर केस है उसमें 60 गवाहियां हो चुकी हैं। और जो दूसरा जो केस है पत्रकार छत्रपति, तो वो कौन से धाराओं के तहत केस चल रहा है? वो केस भी 302 और 120 भी और आर्म्स एक्ट के तहत ही चल रहा है वो केस भी। तो क्या लगता है कि कब तक इस मामले में पूरा फैसला आ जाएगा? अभी ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो आर्गुमेंट स्टार्ट हुई हैं, 2 दिन ही हुए आर्गुमेंट स्टार्ट हुए, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अभी तो हफ्ता तो कम से कम मान के चलिए रहेंगे, अभी हफ्ता तो लगेगा ही ये आर्गुमेंट्स कंक्लूड होने में। गर्ग साहब, आपने कोई एप्लीकेशन भी दी है कि केस को ट्रांसफ़र किया जाए दूसरे जज के पास? नहीं सर, ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है। ये थे मेरे साथ गुरमीत राम रहीम सिंह के वकील विशाल गर्ग नोराना। इनका कहना है कि 1 हफ्ते में तकरीबन जो है आर्गुमेंट पूरी हो जाएंगी और उसके बाद फैसला किसी भी समय आ सकता है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो इन 2 मर्डर केस में कितने गंभीर आरोप लगे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 15 साल पुराने साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। वहीं राम रहीम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। जी हां, आपको बता दें कि राम रहीम पर अभी चल रहे डबल मर्डर केस में फैसला आना बाकी है। दरअसल ये केस भी साध्वी यौन शोषण से ही जुड़ा है। इसमें राम रहीम पर दैनिक समाचार पत्र पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति और पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या का मामला दर्ज है। ये दोनों मर्डर 2002 में पीड़ित साध्वियों द्वारा गुमनाम पत्र लिखने के बाद हुए थे। रामचंद्र छत्रपति ने 30 मई 2002 को अपने समाचार पत्र पूरा सच में पीड़ित साध्वियों के गुमनाम खत को छापा और राम रहीम के काले चेहरे को सबके सामने उजागर किया था, जिसके बाद से छत्रपति को लगातार धमकियां मिलती रही और 24 अक्टूबर 2002 को उनके घर के बाहर 2 बाइक सवारों ने छत्रपति रामचंद्र को गोलियों से भून डाला, जिसके बाद 21 नवंबर 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की मौत हो गई। रामचंद्र छत्रपति की मौत के मामले में गुरमीत राम रहीम पर अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए हत्या की योजना का आरोप लगा। साथ ही दोनों बाइक सवारों के रूप में कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह की पहचान हुई। हालांकि दोनों अभी जमानत पर रिहा हैं और एक अन्य आरोपी कृष्णलाल का भी नाम मर्डर से जुड़ा है और कहा जा रहा है कि जिस बंदूक से छत्रपति को मारा गया वो इसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। हत्या का दूसरा मामला है डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रणजीत सिंह की हत्या का। मर्डर केस का ये मामला भी साध्वियों के यौन शोषण से ही जुड़ा है। कथित तौर पर यह पता चला कि रणजीत सिंह पीड़ित साध्वी का भाई था। यौन शोषण के मामले के बाद रणजीत ने साध्वियों के उस गुमनाम खत को पत्रकार रामचंद्र तक पहुंचाया और सामने लाया। रणजीत डेरा की मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर था। कहा जाता है कि वो राम रहीम का करीबी होने की वजह से उसकी सारी एक्टिविटी से वाकिफ था। 10 जुलाई 2003 को उसका मर्डर कर दिया गया। राम रहीम इस केस में भी आरोपी है। इसके साथ ही रणजीत मर्डर केस में अन्य आरोपी कृष्णलाल, अवतार सिंह, जसवीर, सबदिल और इंद्रसेन आरोपी बने हैं। गौरतलब है कि राम रहीम पर इस डबल मर्डर केस में सुनवाई जारी है और अब स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोनों हत्या के मामलों पर अलग अलग सुनवाई करने का फैसला लिया है। जहां रणजीत सिंह के मामले पर पंचकुला स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई, वहीं 22 सितंबर को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले पर सुनवाई होगी। इन मामलों में दोषी पाए जाने पर राम रहीम को उम्र कैद से लेकर अधिकतम मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।